कहानी की शुरुआत में हम सेरियोजा नाम के एक छोटे रशियन लड़के से मिलते हैं जो दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान एक छोटे से दूर दराज के गांव में अपनी मां और भाई पीटर के साथ रहता है। एक दिन जब उसकी मां और पीटर झील के किनारे मछली पकड़ रहे थे, सेरियोजा एक पेड़ पर बैठकर उन्हें आवाज दे रहा था। अचानक उसने देखा कि जर्मनी का एक वॉरप्लेन ऊपर उड़ रहा है और जर्मनी रूस पर हमला कर रहा है। उसकी मां जल्दी से पीटर के साथ छिप गई और सेरियोजा को भी छिपने के लिए कहा और उसे चेतावनी दी कि अगर वे दिखे तो जर्मन उन्हें मार देंगे। लेकिन सेरियोजा डरा नहीं। उसने अपनी गुलेल उठाई और प्लेन पर एक पत्थर फेंका और उसकी कल्पना में प्लेन क्रैश हो गया। फिर हमें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना था। सेरियोजा घबराकर उठता है जब उसकी पड़ोसी आंटी अनीसा घर में दौड़ती हुई आती है। जब वो अपनी मां और भाई के बारे में पूछता है तो वो आखिरकार उसे दिल तोड़ने वाला सच बताती है। जर्मनों ने उन्हें मार डाला है। अगर वे उसे ढूंढ लेते हैं तो वे उसे भी मार देंगे। जैसे ही जर्मन सैनिक गांव के पास पहुंचते हैं, अनीसा सेरियोजा को झाड़ियों से बाहर धकेलकर भागने के लिए मजबूर करती है। वह जितनी तेजी से भाग सकता है भागता है। जब वो आखिर में पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपना पूरा गांव जलता हुआ दिखता है। उसका घर हमेशा के लिए चला गया। खोया हुआ और डरा हुआ सेरियोजा जंगल में भागता है, अपनी मां को पुकारता है, यह नहीं जानता कि वो कभी वापस नहीं आएगी। उस रात अकेला और टूटा हुआ वो अंधेरे जंगल में अपनी पहली रात बिताता है। अगली सुबह सेरियोजा प्यासा उठता है, लेकिन हिलने से पहले ही उसे पास में जर्मन सैनिक दिखते हैं। डरकर वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, ये जानते हुए कि अगर वे उसे ढूंढ लेते हैं तो वो मारा जाएगा। जब वो चुपचाप इंतजार कर रहा होता है तो एक जहरीला सांप उसके पास रेंगता हुआ आता है। डरे होने के बावजूद वो आवाज नहीं करता। सैनिकों के जाने के बाद वो नीचे उतरता है और बाल बाल बच जाता है। भूखा और कमजोर वो जर्मनों द्वारा फेंका गया खाना खाता है और कीचड़ भरे जंगल में और अंदर चला जाता है। अचानक टैंक के गोले पास में फटते हैं क्योंकि जर्मन सेना जंगल के पास फायरिंग करती है। डरकर वो फिर से छिप जाता है जब तक कि फायरिंग बंद नहीं हो जाती और आखिरकार थकान के कारण सो जाता है। बाद में वहां से गुजर रहे रूसी सैनिकों को वो घायल और बेहोश मिलता है। वे उसे अपने कैंप में ले जाते हैं जहां कमांडर निकोलस सगे इतने छोटे बच्चे को युद्ध में अकेला देखकर दुखी होता है। जब उससे उसके परिवार के बारे में पूछा जाता है तो सेरियोजा टूट जाता है और बताता है कि उसकी मां और भाई मारे गए थे। कमांडर उसे दिलासा देता है और अपने आदमियों को लड़के की देखभाल करने का आदेश देता है। सेरियोजा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां कात्या नाम की एक अच्छी नर्स उसकी देखभाल करती है। धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। उसके साथ उसका एक मजबूत रिश्ता बन जाता है और उसे पता चलता है कि कमांडर निकोलस एक सम्मानित वॉर हीरो हैं। उसकी बहादुरी के लिए सेरियोजा को एक बैज और एक खास पिस्तौल दी गई। इससे उसे एक दिन कमांडर बनने का सपना देखने की प्रेरणा मिली। इसी बीच जर्मनों ने अचानक कैंप पर हमला कर दिया। कमांडर निकोलस के नेतृत्व में रूसी सैनिकों ने जवाबी हमला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि कमांडर समेत कई सैनिक घायल हो गए। इलाज के बाद कमांडर हॉस्पिटल में सेरियोजा से मिलने गया। जब उसने उसे खास पिस्तौल दिखाई तो सेरियोजा का सैनिक बनने का इरादा और भी पक्का हो गया। उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद कमांडर ड्यूटी पर लौट आया। बाहर नर्स कात्या ने कमांडर से कहा कि वो सेरियोजा को उनके साथ रहने दे क्योंकि सभी उससे जुड़ गए थे। हालांकि कमांडर का मानना था कि उसे अनाथालय भेजना ज्यादा सुरक्षित होगा क्योंकि एक बच्चे को युद्ध कैंप में रखना बहुत खतरनाक था। कात्या ने जोर दिया कि वो उसकी देखभाल कर सकती है। कमांडर ने अपना फैसला बदलने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि सेरियोजा को कैंप में रखना बहुत खतरनाक था। कात्या का दिल टूट गया था और सैनिक भी परेशान थे। लड़का उनके लिए बेटे जैसा बन गया था। एक सैनिक ने तो ये भी कहा कि उसे भेजने से सबका हौसला कम हो सकता है। कमांडर समझ गया, लेकिन लगातार जर्मन हमलों को देखते हुए उसे लगा कि अनाथालय ज्यादा सुरक्षित है। इसके तुरंत बाद एक और भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इस बार कई सैनिक मारे गए या घायल हो गए। बढ़ते खतरे को भांपते हुए कमांडर ने सेरियोजा को भेजने के लिए एक चिट्ठी लिखी। अगले दिन जब लोग उसे लेने आए तो कमांडर को बोलने में मुश्किल हो रही थी। सेरियोजा ने उसे बताया कि वो लड़ाई में उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था। इमोशनल होकर कमांडर ने पूछा, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? सेरियोजा खुशी खुशी मान गया। कमांडर ने अनाथालय की चिट्ठी फाड़ दी और लोगों को वापस भेज दिया। कैंप में खुशी मनाई गई। सैनिकों ने उसके लिए एक छोटी सी यूनिफॉर्म बनाई और उस दिन से सेरियोजा उनका अपना सोल्जर बॉय बन गया। कमांडर ने खुद सेरियोजा को अपनी छोटी यूनिफॉर्म दी। उसे पहनकर सेरियोजा को गर्व महसूस हुआ और उसने खुशी खुशी सैनिकों को दिखाई। लेकिन अचानक जर्मनों ने एक और बेरहम हमला किया। हर जगह बम गिरे जिससे कई सैनिक मारे गए या घायल हो गए। डरकर सेरियोजा ने कात्या और कमांडर को ढूंढा। उसे डर था कि कहीं वे मारे तो नहीं गए। एक डॉक्टर ने उसे रोका और कहा, अब तुम एक सैनिक हो, मौत से मत डरो, घायलों की मदद करो। हिम्मत लेकर सेरियोजा घायल सैनिकों को पानी देने के लिए हॉस्पिटल के टेंट में गया। जब एक सैनिक ने उससे एक चिट्ठी पढ़ने को कहा तो 6 साल का बच्चा असल में पढ़ नहीं पाया, लेकिन उसने अच्छे शब्द बनाए। कहा कि सैनिक के परिवार ने उसके लिए प्रार्थना की है और घर पर सब ठीक है।
आसपास के सैनिक समझ गए कि वो कल्पना कर रहा है, फिर भी उसकी मासूम बातों से उनके चेहरे पर मुस्कान और हंसी आ गई, जिससे उनका दर्द कम हो गया। उसने उनके लिए गाना भी गाया। बाद में सेरियोजा कात्या की गोद में सो गया। कमांडर पास में खड़ा था। वो कात्या के सामने अपनी भावनाएं कबूल करना चाहता था, लेकिन एक बार फिर उसे शब्द नहीं मिले। सेरियोजा जाग गया और कमांडर ने चुपचाप कात्या को हॉस्पिटल ड्यूटी पर भेज दिया और लड़के को उसके पास छोड़ दिया। तभी सेरियोजा ने उसे धीरे से पापा कहा और उनका बाप बेटे का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। बाद में सेरियोजा ने एक बड़े सैनिक की तरह एक्टिंग करने की कोशिश की, यहाँ तक कि एक छोटा चाकू भी पकड़ा, जिससे सैनिक हंस पड़े। उसने गर्व से कमांडर को बताया और एक मिशन मांगा। मुस्कुराते हुए कमांडर ने उसे कैंप पहुंचने पर चिट्ठियां पहुंचाने का काम दिया। सेरियोजा ने खुशी खुशी मान लिया। जब चिट्ठियां आई तो उसने उन्हें ध्यान से हर सैनिक को बांट दिया और अपना मिशन पूरी लगन से पूरा किया। हालांकि वो सिर्फ 6 साल का था, लेकिन वो पहले से ही मिलिट्री डिसिप्लिन में ढल चुका था। बाद में अपनी दूरबीन से उसने कैंप के पास घास में कुछ संदिग्ध देखा। घास में एक पैर हिल रहा था। वो सैनिकों को चेतावनी देने के लिए वापस दौड़ा। पहले तो उन्हें उस पर शक हुआ, लेकिन सेरियोजा ने जोर देकर कहा कि उसने वहां किसी को छिपा हुआ देखा है। सैनिकों ने सेरियोजा को सीरियसली लिया और उसके पीछे पीछे घास के ढेर तक गए। उसके गाइडेंस में आंद्रे, गेरा और वान्या ने सावधानी से उस जगह को घेर लिया और सूखी घास जलाकर धुआं बनाया। इसे सह न पाने पर अंदर छिपा एक जर्मन जासूस बाहर आ गया और उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। सेरियोजा की अलर्टनेस की वजह से कैंप खतरे से बच गया और उसकी तारीफ एक छोटे वॉर हीरो के तौर पर हुई। कमांडर को उस पर गर्व हुआ। बाद में कमांडर ने एक खुशखबरी शेयर की। सरकार ने सेरियोजा को लीगली गोद लेने की उसकी रिक्वेस्ट को मंजूरी दे दी थी। अब वो ऑफिशियली उसका पिता था। सेरियोजा बहुत खुश हुआ और उसने जोर दिया कि वे कात्या को बता दे। जब वे उससे मिलने तालाब पर गए तो एक और सैनिक उसे प्रपोज करने के लिए वहां था। ये देखकर कमांडर ने मान लिया कि कात्या को दूसरा आदमी पसंद है और चुपचाप चला गया, इस बात से अनजान कि उसकी सच्ची फीलिंग्स उसके लिए थी। अगले दिन जर्मनों ने फिर हमला किया। इस बार सेरियोजा ने बहादुरी से गोलियों के बीच से भागते हुए सैनिकों को गोला बारूद पहुंचाया। बड़े लोग भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे, हालांकि उन्हें उसकी सुरक्षा की चिंता थी और उन्होंने उसे वापस जाने को कहा। इस बीच कमांडर ने पूरी कोशिश की कि वो और सैनिक बुलाए, लेकिन जर्मन बमबारी ने टेलीफोन लाइनें खराब कर दी थीं। उन्हें ठीक करने के लिए एक सैनिक भेजा गया, लेकिन कामयाब होने से पहले ही उसे गोली मार दी गई। सेरियोजा ने उसका पीछा किया, टूटे तारों को फिर से जोड़ना सीखा और सिर्फ 6 साल का होने के बावजूद खुद लाइन ठीक कर ली। उसकी वजह से कम्युनिकेशन ठीक हो गया और सैनिक पहुंच गए और हमला रोक दिया गया। लेकिन अगले दिन सेरियोजा एक चिंताजनक खबर लेकर कात्या के पास गया। कमांडर, उसके पिता बहुत बीमार थे और खा नहीं पा रहे थे। सेरियोजा की बातें सुनकर कात्या कमांडर के पास दौड़ी तो उसे एकदम ठीक पाया। तब ये साफ हो गया कि सेरियोजा ने उसे धोखा दिया था ताकि वे उन्हें करीब ला सके। वो जानता था कि वे एक दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन यह मानने में बहुत शर्मा रहे थे। हालांकि दोनों को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन कमांडर ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और कात्या के भागने पर उसका पीछा किया। आखिर में उसने कबूल किया और कहा कि उसे सेरियोजा की मां बनना चाहिए। कात्या मान गई और उनका परिवार पूरा हो गया। इसके तुरंत बाद एक चिट्ठी आई जिसमें कैंप को जर्मनों के खिलाफ एक बड़ी आने वाली लड़ाई के लिए आगे बढ़ने का आदेश दिया गया था। इस बीच कैंप के दूसरे छोर पर सेरियोजा उत्साह से एक डॉग स्लेज पर चढ़ गया। कुत्ता अचानक कैंप के बाहर लैंडमाइन से भरे इलाके की ओर भाग गया। सैनिक घबरा गए, लेकिन एक ने तेजी से साइकिल से उनका पीछा किया और समय रहते स्लेज को रोकने में कामयाब रहा। सेरियोजा को ठीक समय पर बचा लिया गया। शाम तक कमांडर सभी को नए कैंप तक ले गया, लेकिन रास्ते में जर्मनों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें कई सैनिक मारे गए, जिनमें सेरियोजा के पास के कुछ सैनिक भी शामिल थे। दुखी लेकिन हिम्मत हारे बिना कमांडर ने सभी को आगे बढ़ाया और वे आखिरकार नए कैंप पहुंच गए। सेरियोजा की कहानियों से प्रभावित होकर जनरल ने उनका स्वागत किया। सेरियोजा को सैनिकों की लाइनअप में गैप चेक करने का मिशन दिया गया, जिसे उसने बहुत अच्छे से पूरा किया, जिससे जनरल की तारीफ हुई। उसने कमांडर और कात्या की शादी की भी इजाजत ले ली और कैंप में सभी से जल्दी ही दोस्ती कर ली। अगले दिन बटालियन को उनकी बहादुरी के लिए बैज मिले और सेरियोजा को ऑफिशियली एक वॉर हीरो के तौर पर पहचान मिली। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उस रात जर्मनों ने अब तक का अपना सबसे बड़ा हमला किया। कई सैनिक मारे गए या घायल हो गए और कमांडर एक टूटे हुए केबिन के नीचे फंस गया। सेरियोजा ने बहादुरी से उसे बचाने की कोशिश की और पास के सैनिकों की मदद से कामयाब रहा। कमांडर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और सेरियोजा रोते हुए उससे मिलने गया, लेकिन कमांडर ने उससे कहा कि बहादुर आदमी रोते नहीं हैं। ठीक होने के बाद कमांडर ने सेरियोजा के साथ कई और लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी, जिनमें से सभी में वे जीते। जब युद्ध खत्म हुआ तो सेरियोजा पूरे रूस में सोल्जर बॉय के नाम से मशहूर हो गया और उसने अपनी बाकी जिंदगी कमांडर और उसके परिवार के साथ बिताई। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना पसंदीदा हिस्सा कमेंट करें।